नमस्ते कर्म योगीज। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीजें आप लोगों को बोलना चाहूंगा। एक, आप लोग सब्सक्राइब बटन क्यों नहीं दबाते हो? अभी फ्री है, सब्सक्राइब कर दिया करो। आगे की सारी वीडियो मुझे आप लोगों तक नहीं पहुंचानी पड़े, आपको खुद वो आपके नोटिफिकेशन पैनल पर मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इस वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक देखते हैं एंड उनको लगता है कि उन्होंने उस वीडियो की पूरी मीनिंग को समझ ली है। आज की वीडियो को पूरी देखना, कोशिश करो जब भी कोई वीडियो देख रहे हो उसको अंत तक देखो या देखो ही मत, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ रहे हो तो आपको उसकी जो ट्रू एसेंस है वो आपको पता ही नहीं चल रही है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सिग्निफिकेंस ऑफ धनतेरस एंड दीपावली। अब समय के साथ सब बदल जाता है। धनतेरस मतलब धन हो गया है, वेल्थ हो गया, दीपावली मतलब लक्ष्मी पूजन हो गई है। तो अभी चाहे हम जाने ना जाने, लॉजिक समझे ना समझे, हमें ये पता है कि किसी भी तरह भाई लक्ष्मी जी को हमें घर पे बुलाना है। बट क्या यही ट्रू मीनिंग थी? क्या इसीलिए हम ये करते थे? पहली बात ये समझने की है कि ये कार्तिक महीने में की जाती है और कार्तिक महीना वो महीना होता है जहां से हमारी ठंड की शुरुआत होती है हमारे देश में। दूसरी चीज यहाँ समझने की है, ध्यान से समझिएगा कि ये जो पूरा सीजन है ये दक्षिणायन में होता है। दक्षिणायन मतलब सूर्य की डाउनवर्ड जर्नी। जो संक्रांति 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, याद है, वो होती है शुरुआत सूर्य की उत्तरायण, दैट इज नॉर्थवर्ड जर्नी, जहां से सूर्य स्टार्ट्स टू बिकम पावरफुल। सो राइट नाउ सूर्य इज इन द डाउनवर्ड जर्नी वेयर सूर्य इज नॉट वेरी वेरी पावरफुल। प्राण शक्ति कम होने लग जाती है ना, कहीं ना कहीं ठंड आने लग जाती है, प्रकाश थोड़ी धीमी हो जाती है, गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। और लिब्रा में जब सूर्य होता है, जो अभी तुला राशि में चल रहा है, तो सूर्य नीच का हो जाता है, डेबिलिएटेड माना जाता है। So we need to first of all understand it has something to do with Surya. Number one. Number two, दीपावली के रात को आपकी जो चंद्रमा है वो भी डेबिलेटेड होती है इन स्कॉर्पियन साइन। So the two luminaries, the two grahas which are providing light to our planet, they both are at its weakest point. ये सिर्फ कार्तिक अमावस्या में पूरे साल में होती है कि दोनों वीकेस्ट पॉइंट पे साथ पे रहते हैं। ये चीज को बड़ी ध्यान से समझिएगा। कमिंग टू धनतेरस, धनतेरस इज नॉट अबाउट धन की तेरस, इट वॉज धन्वंतरी। आयुर्वेदा में धन्वंतरी इज हेल्थ, डॉक्टर्स, मेडिसिन। सो दिस इज अबाउट प्रिपेयरिंग योर बॉडी ठंड के लिए। क्या होता है ना, अभी सुनते हैं ना, कहीं कोई वेव नहीं आ जाए ठंड के समय में, विंटर्स कैन इंक्रीज द वेव। तो पहले भी विंटर्स वाज द टाइम बिकॉज ऑफ प्राण शक्ति नॉट एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट, फ्लू हो जाने की या कोई भी तरह की चीजें हो जाने की, बीमारियां हो जाने की चांसेस बढ़ जाती थी। तो धन्वंतरी को इन्वोक किया जाता है सो दैट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर हेल्थ फॉर कमिंग मंथ्स। अब हमें लगता है कि धन is only wealth. We have forgotten that health is wealth. So you really take care of your health to create the wealth. इस बार धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदे या नहीं खरीदे, बट कोशिश करिए कि एक ऐसी डिसिप्लिन अपने जिंदगी में लेके आए, रूटीन लेके आए, which can help you till next year to develop your health. जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं ना, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आ गई है कि इस साल हम कुछ करेंगे, उसी तरह से इस बार ये फोकस बनाइए कि इस धनवंतरी के दिन से अगले धनवंतरी के दिन तक हम एक ऐसी रूटीन फॉलो करेंगे जिससे हमारी हेल्थ, हमारी लॉन्जिविटी में कहीं ना कहीं एडिशन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक है। जनरली आप लोगों को चाहिए कि कोई टोटका हो, बट इफ यू कैन ऐड दिस टू योर लाइफ, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू, राइट? नाउ कमिंग टू दीपावली, जो मैंने आप लोग को बताया कि सन एंड मून बोथ आर एट देयर लोएस्ट ऑन दिस नाइट। सो क्या कहते हैं हम लोग? डार्कनेस को हटाना है, उजाला को लेके आना है। दैट इज द रीजन, एज पार्ट ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड और अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स इन आवर कंट्री, हम समझते थे कि ये इल्यूमिनरीज एट इट्स वीकेस्ट है, तो हम
जलाते थे जिसे दीपावली कहते हैं, दिवाली नहीं, दीपावली। तो दीपावली हम इसीलिए मनाते थे क्योंकि हम कहीं ना कहीं वी आर नाउ प्रोवाइडिंग द लाइट, वी आर काइंड ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड दैट यस आपने हमें बहुत रोशनी दी है, इट्स अ टफ डे फॉर यू, वी आर गोइंग टू बी द प्रोवाइडर नाउ। सो इस दिन दीप बहुत जलाइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस दिन रंगोली बनाते हैं ना हम लोग, बहुत लोग। रंगोली वॉज नॉट सपोज टू बी डेकोरेटिव आइटम, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। रंगोली वॉज नॉट सपोज टू बी डेकोरेटिव आइटम, रंगोली वॉज यूज्ड टू मेक यंत्रास। हमारे पहले वैदिक समय में आइडल नहीं होते थे, हमारे यहाँ होते थे यंत्र, मंत्र एंड तंत्र। अब तंत्र का मतलब ये मत सोचना ब्लैक मैजिक वाला। तंत्र वाज व्हाट शिवा गिव टू पार्वती, द प्रोसेस ऑफ इन्वोकिंग एनी एनर्जी थ्रू द मीडियम ऑफ मंत्र एंड यंत्र इज ऑलवेज कॉल्ड तंत्र। सो उस दिन रात को हम रंगोली के द्वारा कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाते हैं जिसके कारण हम एक सर्टेन एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, मंत्र से साधना करते हैं, एंड वी ब्रिंग prosperity, protection, whatever you're looking for। तो मल्टीपल रंगोली से यंत्र भी बनती थी और मल्टीपल साधना भी की जाती थी। अब क्या हुआ, समय के साथ चीजें बदली, आइडल्स आ गए और हमें लगा कि सिर्फ लक्ष्मी जी को बुला रहा है, क्योंकि कलयुग में अभी सबसे ज्यादा दरकार उन्हीं का पड़ जाता है। सो इवन इफ यू आर इन्वोकिंग लक्ष्मी, रंगोली से ही शायद श्री यंत्र बनाइए, द ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ लक्ष्मी। अगर आपके घर पे श्री यंत्र है तो उसकी पूजा करिए दीपावली के नाइट पे। अगर कोई भी तरह के आपके घर पे यंत्र है, चाहे वो महामृत्युंजय हो या कुबेर हो, सिट डाउन विद दैट यंत्र, chant the mantra of that yantra and invoke that deity inside your home। So अगर आप लक्ष्मी पूजन करना चाहते हो और आपके पास यंत्र नहीं है, कम से कम सही मंत्र का उपयोग करिए। तो किस तरह के मंत्र कर सकते हो, श्री सूक्त या श्री सूक्तम जो कहते हैं, आप उसे चांट कर सकते हो और हर मंत्र के साथ कमलगट्टा चढ़ा सकते हो। ललिता स्तोत्रम होती है, ललिता स्तोत्रम आप चांट कर सकते हैं और किशमिश चढ़ा सकते हैं देवी के सामने। सो ये कुछ चीजें आप इस रात को कर सकते हैं तो इन्वोक सर्टेन एनर्जीज दैट नाइट। सो ध्यान से समझ रहे हो अभी तक। सो इसीलिए ये मत सोचो कि दिस इज द नाइट ऑफ जस्ट डूइंग पूजा विदाउट एनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। सो हमारे यहाँ दीप इसीलिए जलाते थे दैट वी यूज्ड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर नेक्स्ट 3 months। जनवरी 14 को जब सूर्य अपनी संक्रांति करके नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है तो हम मानते हैं सूर्य इज गोइंग टू बिकम पावरफुल। देखा करो ठंड वहीं से आसपास से थोड़ी कम होने लग जाती है और गर्मी का भाव बढ़ने लग जाता है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये धनतेरस और दीपावली के मायने समझ में आए। सो दीपावली के दिन लास्ट चीज एक जरूर करिएगा, कंपैशनेट रहिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप अगर नास्तिक हैं, आप अगर ऐसी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं जहाँ ये सब कुछ भी नहीं होता, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब नहीं है कि आप दीपावली को कुछ नहीं कर सकते हैं। दीपावली के दिन कंपैशनेट रहिए, क्योंकि उस दिन जो आप दोगे ना वो आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए शायद मिठाई खिलाते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, लोगों के घर जाते हैं। What are you doing? You're expanding your heart chakra, the chakra of compassion, love, joy. So go out. अगर आपके पास कोई नहीं भी है तो just go out, give some gift to some poor people, just go and give a tight hug to your parents, seek their blessing। अपने भाइयों के दोस्तों से मिलिए, ढेर सारा प्रेम दीजिए उस दिन, because if you're compassionate on this night, trust me, आगे जाके ये कंपैशन मल्टीफोल्ड रिटर्न होगी आपके जिंदगी में। सो आशा करता हूँ आपको धनतेरस और दीपावली की सिग्निफिकेंस समझ में आई होगी एंड यू विल बी एबल टू मेक श्योर दैट यू हैव द बेस्ट धनतेरस एंड दीपावली दिस ईयर। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।